हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन रिट्रीवर्स के आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, यूपी रेरा ने पहली बार कुछ ऐसे कड़े ऑर्डर दिए हैं और कदम उठाए हैं जिसे देखकर लग रहा है कि काश ये पहले बार होता तो हजारों घर खरीदार आज दर दर की ठोकरें न खा रहे होते। प्रोजेक्ट समय पर पूरे हो सकते थे, बिल्डर जिम्मेदारी से काम करते और रियल एस्टेट सेक्टर की स्थिति आज से बेहतर होती। लेकिन ऐसा क्या किया है यूपी रेरा ने, ये जानने के लिए जुड़े रहिए इंडियन रिट्रीवर्स के आज के एपिसोड में लास्ट तक और चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड पर। फ्रेंड्स, रेरा के आने की खबर से रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद थी कि रेरा रियल एस्टेट सेक्टर का सेबी या IRDA बनेगा, जो नियम से काम न करने वालों को सेक्टर से बाहर का रास्ता दिखाएगा। कड़े नियम व पाबंदियों से बिल्डर को पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से काम करने को विवश करेगा और अच्छे बिल्डरों के लिए सेक्टर के रास्ते खोल देगा। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी से यही आशा की जाती है कि वो सेक्टर में काम करने वालों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखे, गलतियां ढूंढकर उन्हें ठीक करने को कहे और कानून का कड़ाई से पालन कराने के लिए रास्ते निकाले, ताकि बिल्डर अपने मौजूदा प्रोजेक्ट को सही तरीके से पूरा करे और उसके उपभोक्ता यानी कि घर खरीदारों के लिए किए गए वादों के मुताबिक घर और हाउसिंग सोसाइटी दे, न कि बिल्डर के नए नए प्रोजेक्ट रजिस्टर करके नए नए मौके देता जाए, जबकि पुराने प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हों और लोग यानी घर खरीदार उसी रेरा कोर्ट में अपील कर रहे हों। उम्मीद के मुताबिक यूपी रेरा ने गौतम बुद्ध नगर के बिल्डर के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए न केवल कार्यशैली पर सवाल उठाया, बल्कि उनकी अर्जियों पर ऐसे फैसले दिए हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर की सेहत के लिए टॉनिक का काम करेंगे और ये बाकियों के लिए सबक लेने लायक है। आइए बताते हैं ऐसे 2 ऑर्डर के विषय में। सबसे पहला, सुपरटेक ने अपने 2 नए प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए यूपी रेरा में अर्जी डाली थी। ये दोनों प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास विकसित किए जाने थे, लेकिन सुपरटेक के पूर्व रिकॉर्ड, पेंडिंग प्रोजेक्ट, घर खरीदारों की शिकायतों के ढेर और मनमाने रवैये को देखते हुए यूपी रेरा ने दोनों नए प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ठुकरा दिया। लेकिन माननीय स्थापना के बाद रेरा से जो सबसे बड़ी उम्मीद थी उसका शुभारंभ 2021 से हुआ और ये रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक मिसाल बनने वाला है। ये उन सभी बिल्डरों के लिए एक तमाचा है जो अपने पिछले प्रोजेक्ट बिना पूरा किए नए प्रोजेक्ट लाते जाते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट को तमीज से पूरा नहीं करते और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। इस तरह के कदम का मतलब साफ है कि बिल्डर पहले पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करे, अपना रिकॉर्ड सही करे, घर खरीदारों की शिकायतें निपटाए, तभी नए प्रोजेक्ट लेकर आए, अन्यथा घर बैठ जाए। रियल एस्टेट सेक्टर को ऐसे बिल्डरों की जरूरत नहीं है। अब दूसरा, नोटबंदी, GST और कोरोना के बाद बिगड़े हालातों से कई बिल्डर ऐसे भी हैं जो किसी भी हाल में प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर सकते और अब रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अर्जी दे रहे हैं। ऐसे बिल्डरों के लिए भी यूपी रेरा ने साफ कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन तब भी रद्द या कैंसिल होगा जब सभी देनदारों की देनदारी या बकाया चुका दी जाए, जिसमें घर खरीदार, अथॉरिटी, बैंक व अन्य स्टेक होल्डर आते हैं। इसके लिए बिल्डर को समाचार पत्रों के जरिए सार्वजनिक तौर पर बताना होगा कि बिल्डर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की अर्जी देने वाला है और देनदार अपना दावा अगले 15 दिनों में पेश करे। सभी पार्टी का बकाया चुकाने के बाद बिल्डर को एक शपथ पत्र भी जमा करना होगा, जिसमें बताना होगा कि रजिस्ट्रेशन रद्द होने वाले प्रोजेक्ट से जुड़ा कोई भी बकाया या देनदारी अब लंबित नहीं है। अगर इसके बाद भी कोई लेनदार दावा करता है तो बिल्डर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस ऑर्डर का मतलब समझिए, रेरा से पहले देश में बिल्डर बनकर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लाना एक पार्ट टाइम फैशन बन चुका था। अच्छी नीतियों का गलत फायदा उठाते हुए माहौल ऐसा बन गया था कि जिसके पास कोई काम नहीं है और थोड़ा सा जुगाड़ और पैसा पड़ा है वो बिल्डर बनने निकल पड़ता था। लेकिन अंधा पैसा कमाने की होड़ और अनुभव की कमी से प्रोजेक्ट पूरा न हो सका या फिर शुरू ही नहीं हुआ। ऐसे में यूपी रेरा की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बिल्डर को जिम्मेदारी से मुक्त करे और ऐसा करने से पहले उससे जुड़ी पार्टियों को भी मुक्त कर दे। यानी कि बिल्डर के पास अगर उस प्रोजेक्ट में आम जनता का पैसा लगा है तो पहले वो वापस हो, अगर अथॉरिटी की किस्त बाकी है तो वो भरी जाए, बैंक से कोई लोन लिया गया है तो वो भी चुकाया जाए और अगर किसी अन्य संस्था या व्यक्ति का पैसा लगा है तो वो भी वापस कराया जाए। मतलब बिल्डर के ऊपर किसी प्रकार से कोई बकाया न हो उस प्रोजेक्ट से जुड़ा, और अगर होता है तो बिल्डर बच के न जाने पाए, क्योंकि ऐसा होने पर सरकार की बेशकीमती जमीनें कानूनी झमेले में फंस सकती हैं और एक बार फिर से यूपी रेरा और सरकार की किरकिरी होगी।
अगर यूपी रेरा इस बेंचमार्क को सभी बिल्डरों पर लागू कर देता है तो बिल्डर हर हाल में अपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की डिलीवरी समय से करने मजबूर होगा और उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी ज़बरदस्त सुधार आएगा। मैं यूपी के अलावा अन्य सभी प्रदेश के रेरा संस्थाओं से विनती करता हूं कि इस तरीके से बिल्डर और उसके प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी करें, जिससे घर खरीदार रेरा पर भरोसा करें और एक अच्छा बिल्डर अपनी पहचान बना सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन एल्टीवायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।